सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने बरामदे से। अभी मैं अपने बरामदे में हूँ और मैं हो गई हूँ तैयार अपने मायके जाने के लिए, जहाँ हमारा घर है जगफड़ी बांगर में। और मैं और मम्मी जा रहे हैं, तो मम्मी भी तैयार हो रही है। और नाश्ता तो हमारा सुबह हो गया था, क्योंकि पापा ड्यूटी जाते हैं, तो नाश्ता तो हमारा 7 बजे हो जाता है। और मैं तो पूरी तैयार हो गई हूँ, लेकिन मम्मी लगी है अब अपनी तैयारी करने में, क्योंकि मम्मी ने कपड़ा वगैरह ये चीज़ें रखी, तो मम्मी को थोड़ी देर हो गई है और मैंने तो कुछ काम नहीं किया, तो मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ। तो आज का मौसम तो वैसे ही है, बादलों वाला और कोहरा लगा है। तो हम लोगों का तक काम था घर में, तो हमने तो जाना ही था, लेकिन देखते हैं बारिश भी आ सकती है, क्योंकि मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। तो मम्मी को पूछती हूँ कि मम्मी अब हो गई है तैयार, गाड़ी भी आने वाली है। मम्मी जी हो गई हो तैयार? सो गई। ये सूट अच्छा लग रहा है। किरण ने लिया नहीं आपके लिए? किरण ने लिया या नहीं ले? अब मम्मी की लिपस्टिक भी ठीक नहीं लग रही है। अब अब प्रियांशी लगा लगा रही क्यों? है। ठीक। अब लगा आज प्रियांशी और शेखर ने यहीं रहना है कमरे पे, और हम लोगों ने वहाँ सिर्फ कल रहना है और परसों हम लोगों ने फिर यहीं कमरे पे आना है। तो चलिए जी, पहले बैग वगैरह वो चीज़ें बाहर निकालते हैं, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइज हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है और मैंने भी अपना पर्स रख लिया है और मम्मी ने भी बैग वगैरह यहाँ पर तैयार कर लिया है और वहाँ पर मम्मी ने अपना पर्स निकाल लिया है। तो अब हम छूट गए अकेले। ये छूट गए हैं अकेले, सिर्फ कल के लिए, सिर्फ कल और आज रात रहना है इन्होंने अकेले, और कल परसों तो हम नीचे आ जाएंगे। तो चलिए जी, पहले हम एक बार रोड में जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग घर पहुंच चुके हैं जहां मेरा मायका है। तो मेरा मायके का नाम है जगफड़ी बांगर। तो हम लोग जगफड़ी बांगर पहुंच चुके हैं और बदायूं ताल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसी के नीचे हमारा गांव पड़ता है जगफड़ी बांगर, मतलब उसी के आसपास ही है ये गांव। तो गांव के नाम नहीं रहते हैं, जैसे गेंठना बांगर हो गया है, बदायूं ताल हो गया है और खलियान बांगर हो गया है। तो ये सारे गांव के नाम है। तो हमारे गांव का नाम है जगफड़ी बांगर। तो हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने गांव में आकर और अपने घर आकर। वैसे मम्मी भी ना यहाँ 2 महीने बाद आ रही है। मम्मी भी पापा के साथ ही, और 1 महीने पापा के साथ रही और दूसरे महीने वहाँ देहरादून में रही, क्योंकि इससे करके तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मम्मी पापा घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि पापा जी की ड्यूटी तो चिरबटिया लगी है फतेहड़ो, तो पापा जी वहीं रहते हैं। तो फिर मम्मी भी पापा के साथ रहती है और मेरे भाई बहन वो सब लोग देहरादून में रहते हैं। तो घर में कम ही रहते हैं, कभी कभार आते हैं घर में सिर्फ। और थोड़ा बहुत खेत भी कर रखी है मम्मी ने, तो सिर्फ वो खेत का काम करने के लिए आती हैं और फिर नीचे चली जाती है। और इस टाइम तो खेत का काम भी मम्मी का मतलब ताऊ वगैरह भाभी लोगों ने उन्होंने किया, मतलब मेरी ताई जी ने और भाभी है घर में, तो उन्होंने किया खेत का काम भी मम्मी का, क्योंकि तब तक से करके तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मम्मी ने घर फ़ोन किया कि यहाँ थोड़ा परेशानी हो गई है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, घर का काम हम कर लेंगे। तब घर का काम उन्होंने निपटाया। तो दोस्तों मैंने रास्ते में आने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मम्मी के पास ज़्यादा सामान भी था और गाड़ी भी बहुत देर में मिली हमें, क्योंकि हम वहाँ से 11 बजे ले गए रास्ते और फिर देर हो गई थी, तो फिर घर भी जल्दी पहुँचना था, तो रास्ते में वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला। तो मम्मी ने बोला कि पहले घर ही चले जाते हैं, क्योंकि मौसम भी कल थोड़ा ख़राब था। तो हम लोगों ने सोचा कहीं बारिश ना आ जाए, फिर सामान इधर उधर रखना ये काम हुआ। फिर घर तो हम 1 बजे पहुँच गए थे, फिर घर आए और अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो अभी मैं अपने मायके वाले किचन में हूँ और किचन भी ना यहाँ बहुत गंदा हो रखा है। पहले एक बार थोड़ा चूल्हा साफ करना है और उसके बाद थोड़े ये जिन पे खाना बनाना है वो बर्तन धुलने हैं, और उसके बाद और काम तो बाद में होगा। बाहर भी बहुत गंदा हो रखा है, क्योंकि जब घर में नहीं रहते हैं तो गंदा तो हो नहीं है। तो यहाँ भी ना किचन बहुत गंदा हो रखा है, पीछे बिल्कुल काला हो रखा है, ये डिब्बे वगैरह बहुत गंदे हो रखे हैं, और यहाँ भी बर्तन वगैरह। और यहाँ ना राजमा वगैरह बहुत सारी लगी है, हमारे राजमा कद्दू और एक घर के करेले होते हैं, तो वो बहुत सारे लगे हैं। वो तो मैं आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा घर का ये काम है, तो मम्मी के साथ वो ये काम में हाथ बढ़ाऊंगी मैं भी। तो पहले मैं खाना बना रही हूँ
और मैं तो अभी किचन में हूँ, तो मम्मी भी थोड़ा बाहर झाड़ू वगैरह लगा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी अकेला है तो हम सिर्फ दोनों हैं, तो दोनों लोगों का खाना बनाती हूँ। और ये घर के ही करेले निकालूंगी और उनकी सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी मैं। तो ये है मेरा मायके वाला किचन। तो साफ तो मैं ये आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ये ऊपर के बर्तन में पूरे गंदे हो रखे हैं, और ऊपर जो ये बर्तन रखे हैं ये तो सारे किरण ने वो कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं। मैं पहले करती थी, अब तो शादी हो गई है तो अब किरण ने देखती है, जब वो आती है घर तो वो यहाँ सजाने पे लगी रहती है। तो चलिए जी, मैं पहले किचन में थोड़ी बहुत ये सफाई कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को सीधे खाने के बाद, क्योंकि टाइम भी हो चुका है तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो पहले जल्दी जल्दी खेत में जाती हूँ और वो करेले निकालती हूँ और एक बार खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा भूख लग गई है। सुबह वो नाश्ता किया था, फिर गाड़ी के चक्कर में ऐसा ही हो गया। तो पहले एक बार खाना बना लेती हूँ और हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों को। फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और जो बर्तन थे तो वो भी मम्मी ने धुल लिए हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा थकान लग गई है और थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ी देर आराम किया, आधा घंटे, और अभी मैं खड़ी उठ चुकी हूँ। तो मम्मी ने खुद ही क्या काम, मैंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने मेरे लिए बोला कि तू सो जा। और यहाँ देखिए ये राजमा वगैरह भी काफ़ी लगी है, ये तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब मैं खेत में जाऊंगी। और यही हमारे आंगन के नीचे है हमारा ये खेत, और बहुत सारा गंदा हो रखा है इधर साइड, मतलब धूल वगैरह। ये तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा साफ कर ली है। और इससे हमारे घर वाली भाषा में बोलते हैं सवाला जम रखा है। जैसे सावन के महीने में ऐसे ही होता है, जैसे लगातार बारिश लगती है तो ऐसा ही होता है। तो पूरा गंदा हो रखा है यहाँ। तो ये सफाई तो मेरी मम्मी ने कल करनी है, मतलब यहाँ की धुलाई वगैरह कल करनी है। और ये है मेरी भतीजी, मतलब मेरी भाभी की लड़की, ताऊ जी की लड़के की बहू की लड़की है ये मेरी भतीजी, मेरे भाई की लड़की। तो ये भी हमें मिलने के लिए हैं, यहाँ आ गए हैं। जब हम लोग घर आते हैं तो ये हमारे यहाँ रहते हैं। तो ये सारे बच्चे आ गए हैं और इन्होंने भी सफाई अभियान चला रखा है। यहाँ किसी ने ये वाईफाई वगैरह रखा है, और इसका नाम बोलते हैं पल्लवी, और इसका नाम है सृष्टि, और उसका नाम है अभिषेक। तो ये अभी बहुत छोटे हैं और हमें जल्दी पहचान लेते हैं, जैसे हम घर नहीं आते हैं तो जल्दी पहचान लेते हैं। क्यों? बाय करो, बाय बाय करो। देखो ये तो हंस भी रही है, हंस हंस हाँ कर रही है। तो मैं भी थोड़ा फिर से मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तब से काम पे लगी है। अब मैंने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि मेरी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो सर में दर्द हो गया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, और मम्मी काम करने पे लगी थी। तो मैं पहले मम्मी जी के लिए चाय बनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को अपना मायका का यहीं से थोड़ा नज़ारा दिखा लेती हूँ। तो फाइनली गाइज, मैंने मम्मी के लिए चाय भी बना ली है और अपनी माँ को चाय भी पिला ली है, और अब थोड़ा मम्मी की थकान दूर हो गई है। मम्मी ने बोला कि चाय पी के थकान दूर हो जाती है। तो मम्मी भी अभी ये गांव की मतलब दीदी वगैरह और भाभी ताई जी आ रखी हैं, तो उनके साथ बाहर बरामदे पे बैठी हैं और मैं कमरे में आ रही हूँ। तो मम्मी ने ये दीवान ये भी खुला लिया है, यहाँ बर्तन वगैरह रखे हैं, और थोड़ा जो बिस्तर थे वो भी बाहर फैला दिए हैं। मम्मी ने बोला कि थोड़ा हवा लग जाएगी। हमने सोना कैसे करके रात को, तो सोना हमने इसी कमरे में है। पहले ना हमारा कमरा ये था, हम इसी कमरे में सोते थे। तो मम्मी ने थोड़ा यहाँ की सफाई की इस कमरे की, और मम्मी ने बोला कि मैं भी थक गई हूँ और कमरों की सफाई मैं कल करूँगी। तो यहाँ पे ना बहुत गंदा हो रखा है। ये देखिए सोफा वगैरह कैसा हो रखा है, सोफा का कवर वगैरह ये सारे नीचे गिर रखे हैं, और फूल वगैरह यहाँ सब गंदे हो रखे हैं। तो इनकी सफाई कल होगी। तो सिर्फ मम्मी ने ये दीवान साफ़ किया है, क्योंकि हमने इसमें रात को सोना है, तो मम्मी ने बोला पहले इसी को साफ़ कर लेते हैं। तो ये भी मम्मी ने साफ़ कर लिया है। और अब ना थोड़ी तबीयत भी पता नहीं क्या हो रही है, ऐसी थकान सी महसूस हो रही है। गाड़ी में भी आई तो ऐसा ही हो रहा है। तो आज तो मैं आप लोगों को यहाँ का कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, सिर्फ यही दिखाया मैंने कि हम लोग पहुँच गए हैं, और जो भी दिखाने वाली चीज़ें होगी वो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में दिखाऊँगी। जो मतलब यहाँ आजकल धान वगैरह, राजमा वगैरह और ये काखड़ी हो रखी है, हमारे घर की कद्दू वगैरह, यहाँ के नज़ारे तो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैं इस वाली वीडियो में कुछ नहीं दिखा पाई। तो
मैं भी थोड़ी ताई जी के साथ और भाभी जी आ रखे हैं बाहर, तो उनके साथ बैठती हूँ। तो चलिए जी, आज के अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड।